वाली खवातीन की सीटें तो उनका हक है, सूबे की खवातीन का हक है कि लोगों ने मैंडेट उनकी पार्टी को दिया, उनके लोगों को दिया, उनके नुमाइंदों को दिया। इस तरह अक़लियत है, उनका जो हक है हम उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। हम इनको ये गैर आईनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हेल्प नहीं लेने देंगे। सेनेट का दंगल सच गया, वोटिंग जारी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी, मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर डट गया, तहरीरी हुक्मनामा जारी। केपी असेंबली के अपोजिशन अरकान ने भी सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर भी डट गए, कहते हैं अपने हक पर कोई समझौता नहीं होगा, आखिरी हद तक जाएंगे। आईनी तौर पर अपोजिशन की मखसूस नशिस्तें नहीं बनती, गैर कानूनी अरकान को हलफ नहीं लेने देंगे। मुल्क में आइन को बार बार तोड़ा जा रहा है, ये सारा निज़ाम एक दिन जरूर बेनकाब होगा। सेनेट की 19 नशिस्तों पर इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी। कौमी और 2 सूबाई असम्बलियां 6 साल के लिए सेनेटर्स का इंतखाब करेंगी। वोटिंग बगैर किसी वक्फे से दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। 48 में से 18 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। इस्लामाबाद से जनरल और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर 2-2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर नून लीग, इसहाक डार और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा अंसर महमूद आमने सामने। इस्लामाबाद की एक जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फरजंद अली शाह उम्मीदवार है। कौमी असम्बली में 2 पोलिंग बूथ पर वोटिंग जारी। सईद गुल प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। उधर बलूचिस्तान में सेनेट की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। पंजाब असम्बली में सेनेट की 12 में से 5 नशिस्तों पर इलेक्शन। टेक्नोक्रेट खवातीन की 2 और अक़लियत की 1 नशिस्त पर पोलिंग जारी। टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर नून लीग के मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दक मलिक उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने यास्मीन राशिद को टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मैदान में उतारा। खवातीन की नशिस्तों पर नून लीग की अनुषा रहमान और बुशरा अंजुम भट्ट उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सनम जावेद भी खवातीन नशिस्त पर किस्मत आजमा रही हैं। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार फायजा मलिक सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हो चुकी हैं। अक़लियती नशिस्त पर नून लीग के खलील ताहिर सिंधु और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आसिफ आशिक मद मुकाबिल। पीपल्स पार्टी तमाम 5 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रही है। पंजाब से सेनेट की तमाम जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सिंध असम्बली में सेनेट की 12 नशिस्तों पर पोलिंग, 19 उम्मीदवार मैदान में। जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के काजिम शाह, अशरफ जतोई, मसरूर अहसन, नदीम भुट्टो और दोस्त अली उम्मीदवार। एमक्यूएम के आमिर वलीउद्दीन भी जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावटा भी मैदान में। जनरल नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अली ताहिर, अब्दुल वहाब और राजा खान झकरानी उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के जमीर घुमरो और सरमद अली उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मंजूर अहमद और अब्दुल वहाब भी टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर मैदान में। ख्वातीन की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की कुर्रतुल लैन और रुबीना कायम खानी उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की महजबीन ख्वातीन की नशिस्त पर किस्मत आजमा रही हैं। अक़लियती नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के पंचोमल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भगवान दास मद्दे मुकाबिल। उनको तो सुखाब के पर लगे हुए हैं फॉर्म 47 के, जो ये अपने आप को झूठे पर इनको लाके तो इधर ये उड़ के आए हैं, वरना इनकी हकीकत तो ये है इनके पास तो वोट्स हैं ही नहीं। ये दर हकीकत हारे हुए हैं। पहले हमसे सिंबल छीना गया था, उसके हम लोग शदीद मज़म्मत करते हैं, जिस पे इलेक्शन कमीशन पूरी तरह इन्वॉल्व था। उनका ख्याल था कि इमरान खान साहब के जो उम्मीदवारान हैं उनको बाहर रखा जाएगा, वो नहीं हुआ। हमारी मेजॉरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने ये प्रूव किया। अगले चंद दिनों में आप देखेंगे हमारा वाइट पेपर शाया होगा कि हमारे पास 180 सीटें हैं फॉर्म 45 की बिना पे। पाकिस्तान के ऐवानों में जमहूरियत होनी चाहिए। फॉर्म 45 की बिना पर हमारी 180 नशिस्तें हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे साथियों के खिलाफ हलफ लेने वालों ने गलत किया, हमारा निशान छीना गया, उम्मीदवारों को इलेक्शन से बाहर रखा गया। इलेक्शन कमीशन इस सब में पूरी तरह मुलव्वस था। हमने साबित किया हमारे पास अक्सरियत है। जजेस के मामले पर कमीशन बनाकर ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेलते रहे। सुप्रीम कोर्ट से दबाव पड़ा तो कल 7 रुकनी बेंच बन क्या चाहते हैं, इस पर फुल कोर्ट बनता
कि हकीकत सामने आती। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर का तकर्रुर कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन मानने से इनकार। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आज़ाद अरकान को तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता तस्लीम कर लिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी पोजीशन जारी कर दी। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद 226 और अपोजिशन की 102 है। तय किया आपस में कि जी हम ये 12 लोगों को हमने जिताना है, तो सरफराज राजर साहब को पार्टी की लीडरशिप ने कहा, और सरफराज राजर साहब पुराने वर्कर हैं और हमारी पार्टी की लीडरशिप और हमारी पार्टी का फैसला जो होता है उसमें सब पाबंद होते हैं। क्या फैसल वाडा पीपल्स पार्टी में है या नहीं है? नहीं, पीपल्स पार्टी में नहीं है। स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया था और वो अभी नहीं, बिल्कुल आपसे एडमिट करूंगा कि नहीं संभल सका है, और उसके लिए इकदाम लिए जाएंगे और इंशाल्लाह ताला उस पर काम करेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध से सेनेट की तमाम नशस्तें जीतने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध से तमाम 12 नशस्तें जीत जाएंगे। आपस में तय किया कि इन 12 लोगों को जितवाना है। फैसल वाजा पीपल्स पार्टी में नहीं है। मुकाबला करने वाले सेनेट इलेक्शन का बायकॉट कर गए। सरफराज राजर को रिटायर कराना पीपल्स पार्टी का फैसला था। गवर्नर सिंध के अमन और अमान पर कोई खदशात नहीं। जनवरी और फरवरी में जराइम बढ़े, जल्द काबू पा लेंगे। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें हम अपने बकिया वोट देंगे, और अगर वो पीपल्स पार्टी के भी कुछ वोट ले लेते हैं तो उम्मीद यही है कि वो भी मुंतखब हो जाए। एमकेएम पाकिस्तान के 37 अरकान सूबाई असम्बली सेनेट के इंतखाबात में वोट डालने के लिए सेनेट में जितनी मतलूबा तादाद चाहिए होती है, तो हमारे पास बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है। कराची के शहर के 50 लोग मारे जा चुके हैं, स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार हो महज 3 माह में। पहले ये होता था तो हर दूसरी किलिंग का इल्जाम जनाब एमकेएम पे लगा लिया। भाई अब इन क्रिमिनल्स को, इन किलर्स को कौन पकड़ेगा? फैसल वावटा को एमकेएम वोट डालेगी। रहनुमा एमकेएम फैसल सब्जवारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एमकेएम पाकिस्तान के 37 अरकान वोट कास्ट करेंगे। कराची में 50 लोग डाकुओं के हाथों मारे जा चुके हैं। बच्चों को चंद हजार रुपए के लिए मारा जा रहा है। मुराद अली शाह को 16 साल हो गए, कराची में अमन नहीं आया। विफाकी वज़ीर दाखिला कराची आए और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लें। हर जुर्म का इल्जाम एमकेएम पर लगा दिया जाता है। इन क्रिमिनल्स को कौन पकड़ेगा? पीपल्स पार्टी के साथ माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सियासी अमल जो है और हमारा जो इत्तेहाद है वो आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि इससे पहले भी गैर मशरूत अंदाज में उन्होंने सपोर्ट की थी नेशनल असम्बली में, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, और अभी भी उनकी सपोर्ट जो है वो गैर मशरूत है। ऑब्वियसली जब इस तरह के इलेक्शन हो रहे होते हैं तो हर एक की कोशिश होती है कि उनके कैंडिडेट अगर एक आध सीट मिल सके तो उसको आगे कैंडिडेसी को बढ़ाया जाए। पीपल्स पार्टी के साथ मामला बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। वफाकी वजीर और सेनेट के उम्मीदवार मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सेनेट इलेक्शन में हिमायत पर पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के मशकूर हैं। वफाकी वजीर खजाना और सेनेट के उम्मीदवार मोहम्मद औरंगजेब बोले इलेक्शन में कामयाबी के लिए पुरुमीद हूँ। पंजाब में 600 सड़कों की तामीर और मरम्मत का फैसला। 5 एक्सप्रेसवेज और 3 मोटरवेज भी बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहती है कि पंजाब में 100% फ्री अद्वियात की फराहमी और होम डिलीवरी जल्द शुरू करेंगे। देहात में इलाज मुआलजे के लिए मोबाइल अस्पताल जल्द काम शुरू करेंगे। क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट का आगाज भी जल्द होगा। दही और बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 माह के वैम्प किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अजला के अरकान सूबाई असम्बली की भी मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि सबकी वज़ीर आला हूँ, मिलकर चलेंगे। रेड लाइन बीआरटी की वजह से ताजरों को दुश्वारी नहीं होगी। गाड़ियों की ट्रांसफर पर कागजी कार्रवाई भी जल्द खत्म कर दी जाएगी।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की यकीन दहानी। कहते हैं सिंध हुकूमत ने हमेशा ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन समेत ताजरों के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। एक और आईनी खिलाफ वर्जी का सेहरा PTI के सर जाता है। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालती हुक्म के बावजूद KP असम्बली में हल्फ बर्दारी नहीं हुई। मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा। ये नहीं हो सकता, आप अपनी मर्जी से आइन बदल लें। मरियम नवाज हेलीकॉप्टर खरीद रही हैं मगर एयर एम्बुलेंस के लिए। मरियम नवाज आम आदमी के लिए काम कर रही हैं। मियां आस्तम इकबाल के हल्फ के सवाल पर बोली, दहशतगर्दों को महफूज रास्ता कैसे दिया जा सकता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस में अपीलों पर समाअत आज होगी। बारी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी आज होगी। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। दौरान इस समाअत गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे। इसराइल के शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर मिसाइल हमले। पासदराने इनकलाब के सीनियर कमांडर रजा जाहिदी समेत 8 अफराद जाँ बहक। ईरानी कौंसल खाने की इमारत तबाह हो गई। ईरान का शदीद रद्द अमल। कहा इसराइली हमले पर जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। इसराइली इकदाम आलमी कवानीन और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा ईरानी कौंसल खाने पर हमले की मजम्मत करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का शामी हम मनसब को टेलीफोन। कहा दानिशमंदी के साथ वक्त पर हमले का जवाब दिया जाएगा। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से 24 घंटे में मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद। गजा का शिफा अस्पताल खंडर में तब्दील। मलबे से बोसीदा लाशें बरामद। इसराइली फौजी ने 2 हफ्ते बाद अस्पताल का मुहासरा खत्म कर दिया। उधर इसराइली पुलिस ने हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की बहन को गिरफ्तार कर लिया। सबा हनिया को दहशतगर्दी के इल्जामात में जनूबी इसराइल से गिरफ्तार किया गया। कराची में लाकानूनियत उरूज पर पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। फेडरल बी एरिया में दिन दहाड़े 3 मुलजिम शहरी से 2 लाख रुपए लूट कर फरार। फुटेज सामने आ गई। डाकुओं ने दौरान वारदात मोटरसाइकिल सवार शहरी पर तशद्दुद भी किया। गुजरावाला में डाकू ने दी मुहिम तेज कर दी। हाफिजाबाद रोड पर रात गए 2 शहरी लुट गए। डाकू 50,000 नकदी, मोबाइल फोन्स और घड़ियां लूट कर फरार हो गए। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बहावलनगर में तालिबा अगवा मुतअद्दिद बार मुबैना ज़्यादती। FIR के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर ने तालिबा को घर छोड़ने के बजाय अगवा कर लिया। मुलजिम ने साथी के साथ मिलकर मुतअद्दिद बार मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया। मुलजिमों ने बताया तालिबा की तस्वीर बना ली, खाली कागजों पर अंगूठे और दस्तखत भी लगवा लिए। तालिबा मुलजिमों के चंगुल से फरार होकर वापस घर पहुंची। 1 माह बाद ब्लैकमेलिंग पर तालिबा वालिदैन के साथ थाने पहुंच गई। पुलिस ने तालिबा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। तालिबा मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। साहिवाल में घरेलू नाचाकी पर 25 साला शहरी नहर में कूद गया। कैसर बीवी और बच्चों के साथ बाजार खरीदारी के लिए जा रहा था। अचानक मोटरसाइकिल हेड ब्रिज पर खड़ी करके नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीम का नौजवान की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 रुकनी कौमी स्क्वाड की फहरिस्त तैयार। सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान बाबर आजम की मुशावरत से नाम फाइनल किए। जराये के मुताबिक उस्मान खान को पाकिस्तान की नुमाइंदगी देने का फैसला कर लिया गया। रिटायरमेंट वापस लेने वाले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम भी फहरिस्त में शामिल। हारिस रऊफ का रिहैब जारी, मुमकिन स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, आजम खान स्क्वाड का हिस्सा। जमान खान, शादाब खान, उसामा मीर और इब्रार अहमद भी शामिल। नसीम शाह, आमिर जमाल, वसीम जूनियर और अब्बास आफरीदी को मौका मिलेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में रोटेशन पॉलिसी पर अमल होगा।